Hello students, welcome to the Spandan Academy, class 7th, subject Science. Chapter 6, Part 2. The brown deposit on the iron nail is copper, another new substance. We can write the reaction as लोहे की कील पर भूरा निक्षेप कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है, जो एक अन्य नया पदार्थ है। हम इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट विलयन, लोहा इज इक्वल टू आयरन सल्फेट विलयन प्लस कॉपर। देखिए, इसका मतलब है कि हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को, जिसे हम नीला तोता भी कहते हैं, लोहे के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? आयरन सल्फेट विलयन बनता है। और जो कॉपर रहता है वह भूरा निक्षेप बन जाता है। एक्टिविटी 6.8, टेक अबाउट अ teaspoonful of vinegar in a test tube. Add a pinch of baking soda to it. किसी परख नली में लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए। इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डालिए। आपको एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी और गैस के बुलबुले बाहर निकलते दिखाई देंगे। इस गैस को ताजे बने चूने के पानी में से गुजारिए। चूने के पानी में क्या परिवर्तन होता है? The change in the test tube is as follows. परख नली में परिवर्तन निम्न प्रकार से होते हैं। विनेगर एसिटिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंसेज। इसका मतलब है कि सिरका को खाने के सोडे के साथ मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में मिलाने पर कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। When carbon dioxide is passed through lime water, calcium carbonate is formed, which makes lime water milky. जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। You will use it in chapter 10 to show that the air we breathe out is rich in carbon dioxide. आप इसका उपयोग अध्याय 10 में यह दिखाने के लिए करेंगे कि हम श्वसन में जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। एक्टिविटी 6.6 से 6.8 में हमने देखा कि प्रत्येक परिवर्तन में एक या अधिक नए पदार्थ बने थे। एक्टिविटी 6.6 में मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर बनने वाली भस्म एक नया पदार्थ थी। एक्टिविटी 6.7 में कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और कॉपर बने थे। ये दोनों नए पदार्थ थे। कॉपर लोहे के ब्लेड पर निक्षेपित हो गया था। एक्टिविटी 6.8 में सिरका और खाने के सोडे की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, जिससे चूने के पानी को दूधिया किया गया था। क्या आप इस अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ का नाम बता सकते हैं? A change in which one or more new substances are formed is called a chemical change. A chemical change is also called a chemical reaction. वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं।
Chemical changes are very important in our lives. All new substances are formed as a result of chemical changes. रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं, जैसे भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन आदि विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण होता है। A medicine is the end product of a chain of chemical reactions. औषधि भी रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का अंत्य उत्पाद होती है। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक और अपमार्जकों को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके की गई है। We have seen that one or more new substances are produced in a chemical change. In addition to new products, the following may accompany a chemical change. हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं। Heat, light, or any other radiation, ultraviolet, for example, may be given off or absorbed. ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण जैसे परावैंगनी का निर्मुक्त बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषित होना। Sound may be produced, ध्वनि का उत्पन्न होना। A change in smell may take place or a new smell may be given off. गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना। A color change may take place. रंग में परिवर्तन होना। A gas may be formed. किसी गैस का बनना। Let us look at some examples. आइए अब हम कुछ अन्य उदाहरणों पर विचार करते हैं। You saw that burning of magnesium rayon is a chemical change. Burning of coal, wood or leaves is also a chemical change. In fact, burning of any substance is a chemical change. Burning is always accompanied by production of heat. हमने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। Explosion of a firework is a chemical change. You know that such an explosion produces heat, light, sound, and unpleasant gases that pollute the atmosphere. That is why you are advised not to play with fireworks. पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। इसलिए आपको पटाखे न चलाने की सलाह दी जाती है। When food gets spoiled, it produces a foul smell. Shall we call this change a chemical change? जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है अथवा सड़ गल जाती है तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है। क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? You must have noticed that a slice of an apple acquires a brown color if it is not consumed immediately. If you have not seen this change in color, cut a fresh slice of apple and keep it away for some time. Repeat the same activity with a slice of potato or brinjal. आपने देखा होगा कि यदि
सेब को काटने के बाद तत्काल ना खा लिया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं। यदि आपने रंग में यह परिवर्तन नहीं देखा है तो किसी सेब का एक टुकड़ा काटिए और उसे कुछ देर तक ऐसा ही छोड़ दीजिए। इसी प्रकार का क्रियाकलाप आलू अथवा बैंगन के टुकड़े के साथ दोहराइए।